इंडी गठबंधन का गजब ही हाल चल रहा है। कोई किसी को धोखेबाज बता रहा है, कोई किसी को चालू बता रहा है। गठबंधन सिर्फ नाम का है और जो गठबंधन के नेता बनकर घूम रहे थे वो सब साइडलाइन हो गए। जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि किस तरह से नीतीश कुमार गठबंधन के कर्ता धर्ता बनकर आए थे, पीएम बनने का सपना था। आज तो उनकी कोई पूछ नहीं हो रही। ऊपर से उन्होंने कल विधानसभा में ऐसी बातें कह दी सेक्स एजुकेशन के नाम पर कि सबने नीतीश कुमार से कन्नी काट ली। ममता बनर्जी आजकल बिल्कुल ही चर्चा से आउट हैं। अंदर ही अंदर उनकी क्या अलग खिचड़ी पक रही है ये कोई नहीं जानता। उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर गठबंधन के लोग ही विश्वास नहीं करते कि वो गठबंधन के ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि दोनों की अपनी पुरानी पार्टी ही नहीं बची। केजरीवाल का तो कोई ठिकाना ही नहीं कि कब वो जेल चले जाएंगे। उनके लोग तो जेल से सरकार चलाने की प्लानिंग करके बैठे हैं। उन्हें गठबंधन से ज्यादा केजरीवाल के जेल जाने की फिक्र है। अखिलेश यादव को गठबंधन से अब कुछ ज्यादा लेना देना नहीं रह गया। वो तो कांग्रेस को ही बैंड बजाने में आजकल जुटे हुए हैं। बच गए राहुल गांधी। वो विधानसभा चुनाव के बीच 2 दिन के लिए केदारनाथ चले गए थे और आज उनकी 4 दिन बाद कोई चुनावी रैली जाकर हुई। ये इस गठबंधन का हाल है। एक नेता कायदे से नरेंद्र मोदी को टक्कर देता हुआ दिख नहीं रहा। सब इधर उधर छितराए हुए हैं। यह हाल हो रखा। यही फर्क है नरेंद्र मोदी में और इंडी गठबंधन के नेताओं में। ये लोग ये नहीं देखते कि नरेंद्र मोदी क्या करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी किसी तरह से बस चुनाव जीत जाते हैं। हम मिल जाएंगे तो जीत जाएंगे। अरे भैया, मिलने के पहले गुण और लक्षण तो मिलाओ नरेंद्र मोदी से। इंडी गठबंधन के नेताओं की लाइन लेंथ ही बिगड़ी हुई है, जबकि नरेंद्र मोदी के लिए क्लियर है कि उन्हें करना क्या है और क्या कहना है। भाई, पॉलिटिक्स में कोई सियासी मौका छोड़ते नहीं। जैसे नीतीश कुमार ने विधानसभा में ऊटपटांग बयान दे दिया तो पीएम मोदी ने तुरंत आज इस मुद्दे पर इंडी गठबंधन को घेर लिया। सुनिए नीतीश कुमार के बयान पर आज पीएम मोदी ने क्या कहा है, उसके बाद बताऊंगा आगे क्या क्या हुआ है। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बत्ती बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी जो बात कह रहे हैं वो इसलिए सही है क्योंकि आप देखिए कि कल नीतीश कुमार ने जो बोला था, आज उसके लिए घूम घूम कर माफी मांगनी पड़ रही उनको। लेकिन बॉस, आपने ऐसा बोला ही क्यों कि माफी मांगनी पड़े? हम तो आपको नीतीश कुमार का वो बयान भी नहीं सुनाना चाहते। हमारी टीम में भी चर्चा हुई कि क्या करें, सुनाएं क्या? हमने कहा भाग, ये कोई सुनाने लायक चीज है क्या? जो नीतीश कुमार विधानसभा में बोल दिए वो बार बार क्या सुनाना, जिस चीज के लिए उनको खुद माफी मांगनी पड़ रही। आज नीतीश कुमार किस तरह से सड़क से लेकर सदन तक हर जगह माफी मांग रहे थे, जरा उसको देखिए, फिर दिखाऊंगा कि इस माफी में भी कैसी खोट है। माफी मांगता हूँ अरे लाइव बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं।
एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि नेता ये क्यों बोलते हैं कि अगर मेरी बात गलत थी, अगर मेरी बात से हर्ट हुआ है। अगर क्या बॉस, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी बात से जो है महिलाओं को कैसा फील हुआ है, प्रदेश की जनता को कैसा फील हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि ये बिहार के सीएम है और इनको देश का पीएम बनना है। कल को संसद में अगर बन गए पीएम तो संसद में भी बताएंगे यही सब बातें। और बॉस आपको यह भी बताता हूं कि पॉलिटिक्स में ईमानदारी बहुत जरूरी चीज होती है। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ये लोग नरेंद्र मोदी से कंपेयर करते हैं, इनमें सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है, सबसे बड़ी कमी ये है कि इनमें ईमानदारी की कमी है। नीतीश कुमार ने भी जो माफी मांगी वो ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में मांगी गई माफी, क्योंकि उधर नरेंद्र मोदी ने बोल दिया, नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल लेकर आ रहे हैं, यहां महिलाओं का सदन में अपमान हो रहा है, तो ये प्रेशर में आ गए। और कैसे आधे अधूरे मन से माफी मांगी गई है, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सदन में नीतीश कुमार पर बीजेपी ने सवाल उठाए तो नीतीश कुमार ने अपनी गलती पीएम मोदी पर डाल दी और आरोप लगाने लगे कि आपको तो आदेश आया होगा इसलिए आप मेरी निंदा कर रहे हैं। वाह बॉस, अभद्र भाषा और भद्दे इशारों का इस्तेमाल आप करें और राजनीति करने का आरोप दूसरों पर लगाएं। एक बार सुनिए नीतीश कुमार जी ने क्या कहा है। आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं। आप बताइए खुद, किसी आदमी को अपनी गलती का एहसास होगा तो सामने वाले को यह बताएगा कि तुमको ऑर्डर आया है इसलिए तुम जो है मेरी निंदा कर रहे हो। सामने वाला क्या कर रहा है वो छोड़िए ना बॉस, आपने क्या किया वो देखिए। नीतीश कुमार ने जो बात कल विधानसभा में कही थी वो फैमिली प्लानिंग को लेकर कही, लेकिन उनकी भाव भंगिमाएं, उनके इशारे, उनके शब्दों का चयन, ये सब इतना हल्का स्तरहीनता लग रहा था, सड़क पे बात चल रही। वो फैमिली प्लानिंग को लेकर गंभीर बात कह रहे थे, लेकिन उसे इस तरह से बोला कि बहुत लोगों को इस पर आपत्ति हो गई। सदन में कई महिलाएं भी थी जो इस तरह की बातों से असहज हो गई। कई महिलाएं तो बाहर आकर रोने लगी। सुनिए बीजेपी की एक महिला विधायक को। Never can Bihar women forgive him, this person, because आज उन्होंने अपनी पूरी मर्यादा को शर्मसार कर दिया है। आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं उठकर सदन से बाहर चली आई और भी हमारे 7-8 महिलाएं बहनें थी। शायद वो अपने नेता को सुनना चाह रही, वो सुन रहे होंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुनने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैं हाउस से उठ के बाहर चली आई। और कल तो नीतीश कुमार हंस के बोल रहे थे भाई। सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भाषा और तरीका दोनों मायने रखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच बताया जाता है तो ध्यान रखा जाता है कि उनको कैसे बताया जा रहा है। और प्रदेश का मुख्यमंत्री, क्या बोलूं मैं, आप जाके इंटरनेट पे देखिए वो क्या बोले, और सबने सुना ही है, किसी को क्या बताना। किसी और ने कहीं ये बात कही होती ना तो उस पर केस हो गया होता, वो जेल चला गया होता। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने विधानसभा के अंदर ये बात कही, और विधानसभा के अंदर बोली गई बातों पर विशेषाधिकार होता है, इसलिए कोई कानूनी एक्शन से ये लोग बच जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि सदन के अंदर कुछ भी बोल देंगे आप लोग। नीतीश कुमार के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी आपत्ति जताई। महिला आयोग ने बिहार विधानसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की, क्योंकि ऐसे मामलों में सदन के अध्यक्ष के पास कार्रवाई का अधिकार होता है। नीतीश कुमार के बयान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। दूसरी पार्टियों के नेताओं ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाता। नीतीश बाबू 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, 19 साल से ना। ये कौन सी भाषा है? ये अश्लील है, ये शर्मनाक है। जिसको दोहराने में आपको कठिनाई हो रही है वो देश भी सवाल पूछ रहा है। टीवी चैनल उस पर ब्लिंक कर दे रहे हैं और आप कहते हैं अगर बुरा लगा है तो आपकी ईमानदार माफी नहीं है। नीतीश बाबू, आपके अंदर जो सोच है देश की नारी शक्ति के बारे में, अगर बुरा लगा है तो आपकी ईमानदार सोच नहीं है। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, कंडेम करता हूं। नीतीश बाबू, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, खाली नियम से नहीं चलता। को विराम की जरूरत है। थक गए हैं लोग, अब उनसे प्रदेश नहीं संभला, उनको विराम की जरूरत है।
मैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जहां एक तरफ चिंता प्रकट करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, उनके जल्द स्वस्थ होने की भी मैं कामना करता हूं। मैं चाहूंगा वो देश विदेश जहां जाकर अपना इलाज कराना चाहें, पर इसको गंभीरता से लें। राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि उनकी इन परिस्थितियों का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र के प्रति, केंद्र के पास वो रिपोर्ट भेजें और केंद्र के माध्यम से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नीतीश कुमार के लिए मामला आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं। उनके खिलाफ बिहार में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। नीतीश कुमार को यह बयान बहुत उल्टा पड़ गया। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में यह कहकर फर्क किया जाता था कि लालू तो देसी अंदाज में कुछ भी बोल देते हैं, लालू की बातें हंसी मजाक की बातें होती हैं, चुटीली होती हैं, सीरियसनेस नहीं है लालू जी की बात में। लेकिन नीतीश कुमार धीर गंभीर बताए जाते थे। वो कोई भी बात करते थे तो उसमें गंभीरता होती थी। इसलिए लालू के मुकाबले नीतीश कुमार ज्यादा अच्छे सीएम या पीएम मटेरियल माने जाने लगे। ये सब बताकर नीतीश कुमार की बड़ाई और लालू यादव की बुराई की जाती थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे में नीतीश कुमार का बर्ताव ऐसा रहा है कि उनके बयानों और उनके बर्ताव दोनों में एक हल्कापन दिखता है। जैसे कुछ दिन पहले नीतीश कुमार एक शोक सभा में गए थे। यह शोक सभा उन्हीं की सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के पिता की याद में थी। वहां पर नीतीश कुमार पहुंचे और जो फूल अशोक चौधरी के पिता की फोटो पर चढ़ाने थे, वो फूल उठाकर वो अशोक चौधरी पर डालने लगे। ये देखिए, ऐसा कौन करता है जी कि जो फूल श्रद्धांजलि देने के लिए रखा हुआ है उसको उठा के श्रद्धांजलि देने की बजाय अशोक चौधरी के सिर पर डाल दिए? ये कौन करता है ऐसा? इसको देखकर ही लोग पूछने लगे कि नीतीश कुमार को हो क्या गया है, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, सब ठीक है कि नहीं। इसी तरह से पिछले साल नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को लेकर बातों बातों में पर्सनल कमेंट करना शुरू कर दिया। वो रामविलास पासवान की दूसरी शादी का जिक्र करने लगे कि उन्होंने तो दिल्ली जाकर दूसरी शादी कर ली। अब राजनीति में इस तरह के पर्सनल कमेंट कौन करता है? लेकिन नीतीश कुमार पिछले कुछ अरसे से यही सब कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने चिराग पासवान को लेकर पिछले साल क्या कह दिया था। अब आपको मालूम नहीं है कि उसके पिताजी का कितना हमने किया था, सम्मान ही नहीं दिया था, उनका हमने समर्थन किया था। शुरुआती दौर की बात है। अभी सब तो बच्चा न है जी। बिहवा तो दूसरा वहां जाके दिल्ली में न किए हैं। तो जब वहां रहते थे तो वहां जाते नहीं रहते थे। हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा। नीतीश कुमार को लगता होगा कि इस तरह की बातें करके वो लालू यादव बन जाएंगे, लेकिन उनके और लालू के बीच का फर्क ये है कि लालू यादव का बात करने का देसी अंदाज जरूर रहा, लेकिन किसी के लिए अपमानजनक नहीं रहा। लालू यादव की देसी स्टाइल के बहुत लोग फैन थे और आज भी लालू यादव को सुनते हैं। बॉलीवुड में लालू यादव के स्टाइल की नकल होती थी, खूब मिमिक्री होती थी। लालू यादव तो खुद कहते थे कि उनकी वजह से बॉलीवुड में कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है, कॉमेडियंस की रोजी रोटी चल रही है। लालू को उनके विरोधी भी बड़े मजे से सुनते थे और हंसते थे, लेकिन लिमिट क्रॉस करने वाली बातें कम ही देखी गई और सुनी गई। आज लालू के देसी अंदाज को भी आपको याद कराता हूं और आप फर्क कीजिए कि क्या लालू जी का अंदाज था और क्या नीतीश कुमार जो है आज किस जगह पहुंच गए। ये हो फोन बराबर बोलते थे, ये हो टेलीफोन बिना पूछ वाला, वही में बैठ के बम्बई में ये सब बीजेपी वाला और तरह तरह का खेल भेजता है। इसमें लड़की बना देगा, लड़की बना देगा सुंदर, और लालू यादव का फोटो हूबहू बना देगा और दोनों के गर्दन में सटा देगा और वहां से बटन दाब देगा और करोड़ टेलीफोन में जा रहा, तुम देख रहे हो मम्मी पापा जी लालू जी, खतरनाक हो। शब्दों का चयन कितना इंपॉर्टेंट होता है, नीतीश कुमार किसी से नहीं तो लालू यादव से ही सीख लें, जिनके साथ गठबंधन में सीरियस बात को हल्के अंदाज में कहते थे, लेकिन कम से कम भाषा की मर्यादा नहीं लांघते थे। तो बीजेपी से तो नहीं सीख सकते, लालू जी से तो सीख ले नीतीश जी। संसद में तो लालू यादव की ऐसी ऐसी बातें रिकॉर्ड हैं जिस पर खूब ठहाके लगे। आज भी लोग सुनते हैं, हंसते हैं, लेकिन उन बातों में भी गंभीरता होती थी। कम से कम वो अंदाज ही सीख ले नीतीश जी। ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए,
कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे, रेल। और वो बोला कि हम नीतीश जी, जॉर्ज साहब बोले कि हम रेल नहीं, नीतीश बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे रेल। तब पंचायती करने चले गए जॉर्ज साहब की भाई सरकार टूट जाएगी, नीतीश मान जाओ। तो नीतीश जी ने जॉर्ज साहब को कहा कि खबरदार, फिर बिहार से लड़ना नहीं है क्या आपको? माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, लालू जी, इस देसी स्टाइल को अगर नीतीश कुमार कॉपी करने का ट्राई कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम फैमिली प्लानिंग जैसे गंभीर मुद्दे पर हल्की भाषा और भाव में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब नीतीश कुमार खुद का भी बचाव नहीं कर पा रहे। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार के मुंह से गलती से निकल गया हो, लेकिन यह गलती से निकला है या फिर ये बातें जानबूझकर कही गई, इस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं। क्योंकि कल ही बिहार में आर्थिक सर्वे के आंकड़े आए जिसने खुद नीतीश कुमार की राजनीति को एक्सपोज किया। लेकिन आर्थिक सर्वे पर बात करने की जगह पर लोग फैमिली प्लानिंग पर नीतीश कुमार के बयान की बात कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जानबूझ के तो नहीं हुआ। नीतीश कुमार की तरह इंडी गठबंधन के एक और नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी राजनीति की रोज पोल खुल जाती है। इतने दिनों से केजरीवाल के लोग ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का हाल यह है कि आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा में कितना प्रदूषण है, इस पैमाने पर प्रदूषण गंभीर लेवल पर बना हुआ है। आज भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे AQI कहते हैं, वो 400 के पार था। आनंद विहार में तो बॉस 999 था AQI, 999 होना चाहिए 100 के नीचे। अब दिल्ली सरकार को यह समझ नहीं आ रहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है लताड़ लगा दी। पहले दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू करने की बात की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन की स्कीम पर ही सवाल उठा दिए। तो अब दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश करवाने की बात कर रही है, आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। अभी तो दिल्ली में 20 नवंबर के आसपास कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है, खबर है। अगर 20-21 नवंबर को बादल छाए रहेंगे और कृत्रिम बारिश के लिए जरूरी परमिशन मिल जाएगी तो इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा सकता है। आज दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने कृत्रिम बारिश के लिए IIT कानपुर की टीम के साथ बैठक की। IIT कानपुर ने दिल्ली सरकार को पूरा प्लान सौंपा। IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने बताया कि जब बादल होंगे और वातावरण में नमी होगी तब कृत्रिम बारिश को करवाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर से कल तक एक प्रपोजल देने के लिए कहा है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी देगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराने में केंद्र सरकार का सहयोग दिलाने की अपील करेगी। नकली बारिश या कृत्रिम बारिश कराने की तकनीक दुनिया के कई हिस्सों में इस्तेमाल हो चुकी है। अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, UAE सब जगह इसका इस्तेमाल हो चुका है। हालांकि प्रदूषण को रोकने में कृत्रिम बारिश कितनी असरदार होगी और इसका वातावरण पर क्या असर पड़ेगा, अभी इस पर रिसर्च जारी है। लेकिन सवाल तो यह भी है ना बॉस कि अगर इतनी दिल्ली की चिंता थी कि आप ED के पास पूछताछ के लिए नहीं जा सकते थे, इतनी दिल्ली की चिंता है कि जेल जाएंगे तो वहीं से सरकार चलाएंगे, तो ये जानते बूझते कि पंजाब में आप पराली पूरी तरह से नहीं रोक पा रहे जलने से, और दिल्ली में ये तमाशा फिर से होगा प्रदूषण वाला, लोगों की सांसें रुक जाएंगी, दम घुटेगा, ये IIT से पहले ही बात कर लेते ना बॉस, कि कृत्रिम बारिश का पहले प्लान बनाते ना। कभी बता रहे हवा इधर की नहीं है, कभी पंजाब वाला धुआं नहीं है, कभी यूपी में क्या हुआ है, कभी हरियाणा में क्या हुआ है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी तो कृत्रिम बारिश का नया इलाज लेकर आए। अच्छा, इधर दिल्ली में प्रदूषण का इलाज नहीं मिल रहा, कभी ऑड इवन का कार्ड चलते हैं, कभी कृत्रिम बारिश को निकालकर विकल्प बता देते हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में बिजी, वो कभी छत्तीसगढ़ में रोड शो कर रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश में रोड शो कर रहे हैं। आज उन्होंने मध्य प्रदेश में रोड शो किया और MP की जनता से यह कहकर वोट मांगा कि जैसे उन्होंने दिल्ली को चमका दिया है वैसे ही मध्य प्रदेश को भी चमका देंगे। अरविंद केजरीवाल को जब ED ने बुलाया था तब वो ये कह रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी मौजूदगी जरूरी है, उनकी ऑफिशियल कमिटमेंट है। दिवाली आ रही है तो और भी ज्यादा काम होगा, लेकिन अब वो दिल्ली के कामकाज को छोड़कर प्रचार में जुटे हुए और मध्य प्रदेश के लोगों को बता रहे हैं कि जैसे दिल्ली चमका। इतनी दिल्ली चमक गई कि 500 मीटर के आगे धुंध में दिखता नहीं है, इतना धुआं है। हम मध्य प्रदेश गए बोलने की तुमको भी चमका देंगे, आओगे, चुनोगे।
ये इंडी गठबंधन का हाल है।